इच्छा शक्ति बढ़ाने के 7 तरीके, इंक्रीज योर विल पावर। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन लोगों को लैक ऑफ हैं विल पावर, वो ज़रूर इसमें अंत तक ज़रूर देखेंगे और कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इच्छा शक्ति बढ़ाने के ये 7 तरीके। अब मैं आपको इच्छा शक्ति बढ़ाने के उपाय बताने वाला हूँ, हाउ टू गेट विल पावर। तो कृपया करके लास्ट तक देखना वीडियो, बीच अधूरे में छोड़ मत चले जाना। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा मदद करेगा अपने जीवन में। नंबर 1, खुद से वादा। खुद से वादा, प्रॉमिस करो, अपने आप से वादा करो खुद से कि आज मैं अपने काम को पूरा करने की प्रैक्टिस करूँगा। आपको लोग से आपके सपनों के प्रति रोकने, आपको टोकने, आपको डराने धमकाने हर तरह के आएंगे, लेकिन खुद से प्रॉमिस किया हुआ है मैंने। प्रॉमिस चाहे वो आपको सब्जेक्ट में परीक्षा में टॉप आना हो, चाहे वो अपने सपने पूरे करना हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आपका प्रॉमिस जो खुद से आपने डे बाय, आपकी टू डू लिस्ट है अपने सपनों के प्रति जो डेज बाय बनाई है उसके प्रति। तो नंबर 1 इस बात का याद रखना, खुद से वादा मजबूत बनाए रखना। ना कि टाइम शेड्यूल बनाओ, ओके। उस टाइम शेड्यूल को आप जैसे आपका एक लॉन्ग टर्म्स गोल्स हैं 5 ईयर्स 10 करोड़ रुपीज़, ओके। तो उसके पहले शॉर्ट्स गोल्स बनाओ। मैं 1 महीने में, 1 हफ्ते का, 1 दिन का इतने काम करूँगा, इतना काम करूँगा। उस हिसाब से आपको ना तो नेगेटिव लोग आएंगे और ना नेगेटिव बातें इतनी याद आएंगी या नेगेटिव्स के प्रभाव में आएंगे। दिमाग हमारा एक इतना कुदरती ऐसा यंत्र है ना कि अगर हमें इसे नेगेटिव नकारात्मक से बचाना होता है और सकारात्मक भरना होता है, तो इसलिए याद रखें अपने दिमाग को, अपने माइंड को अच्छे रखने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, तो ये ज़रूर करें इस काम को। अब अगले कुछ 15 मिनट तक, आप अगले 15 मिनट एक ऐसी जगह पर बैठ जाएं, ऐसी जगह का चुनाव कर लें और अपने आप को देखें। बस अपने आप को देखें, आप अपने आप पाएंगे कितने नकारात्मक विचार आते हैं, कितने सकारात्मक विचार आते हैं। आप एक बार करके देखें, उन नकारात्मक विचार में भी कोई ना कोई इच्छा शक्ति छुपी होगी और जो कुछ अच्छे आएंगे, जिनके अच्छे आते हैं वो अपने आप में तो अपने आप ही इंक्रीज पाते रहेंगे। लेकिन नकारात्मक भी आए तो घबराना, ये बात नहीं है कि मैं नकारात्मक से घर रहा हूँ और मेरी अब हालत बुरी होने वाली चाहिए। नहीं, से बाहर निकल जा सकता है, पॉसिबल है। नंबर 2, अपने रोज के कुछ कार्य को अलग तरीके से करो मेरे दोस्त। जैसे कि मैं कहूँ आपको, यदि आप एक न्यूज़पेपर पहले पेज से अंत तक पलटते हुए पढ़ते हैं तो उसे लास्ट पेज से पहले पेज की तरफ पलटें और पढ़ना शुरू कीजिए। मैं बी ऑप्शन में कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने ऑफिस रोज एक ही रास्ते से जाते हैं तो अब रास्ता बदल कर जाने की प्रैक्टिस कीजिए। नंबर सी बात जो मैं आपके साथ कहने वाला हूँ, मैं आपके साथ 4 एग्जाम्पल रखता हूँ, ABCD, C एग्जाम्पल्स। यदि आप सीधे हाथ से अधिकतर वर्क करते हैं तो आप कुछ काम उल्टे हाथ करने की प्रैक्टिस डाल सकते हैं, डाला कीजिए। ऑप्शन डी, यदि आप मोबाइल चलाते समय सीधे हाथ के अंगूठे का प्रयोग करते हैं तो अब उल्टे हाथ के अंगूठे का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। मैं जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं आपको फोर्स अपने रोज के कुछ कार्य को अलग तरीके से करने के। ये आपके सपने में भी हो सकते हैं, बल्कि ऐसा कुछ गलत काम मत करने लग जाना कि जो हो उल्टा और फिर आप बोलोगे, मुझे कमेंट करे आगे, भाई तुमने क्या हमें बता दिया। नंबर 3, अपनी फोकस विल पावर को मजबूत बनाकर चलो। अपनी विल पावर को बढ़ाएं। अब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, अब कैसे बने भाई, ये रातों रात तो होने वाला तो काम है नहीं, और रातों रात ये होगा भी नहीं। जो आज आप 20, 22, 30 साल के हैं तो कम से कम इसको 2 से 3 महीने तो लगेंगे। किसी भी काम में आप अगर स्टार्टिंग से 10, 12, 5, 6, 7 साल के हैं, तभी से अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर दी जाएगी तो आपको इतनी कठिनाइयाँ का सामना नहीं करना पड़ेगा बल्कि आज के आधुनिक दौर पे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले माँ बाप सिखाते नहीं थे, अब स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बहुत कष्ट उठाते नहीं है लोग। ऑप्शन ए इसमें 3rd पॉइंट में समझना, रोज आप किसी चीज़ पर फोकस कीजिए। आप सुबह उठकर एग्जाम्पल अपने रूम में कैंडल जलाकर उसे निहार सकते हैं
15 मिनट्स एवरी डे देख सकते हैं। आपका फोकस कमज़ोर है, बिना पल के झपकाए एक बार 1 मिनट में एक बार, सिर्फ मन में कोई विचार नहीं, बस अपना फोकस उस जलती हुई बिंदु पर रखना, उस जलती हुई लौ पर रखना, फोकस बनाए अपना। ये जल रही है बस उसे देखते जाए। आप कम से कम 15 मिनट नहीं देख सकते, कम से कम एटलीस्ट 1 मिनट देखने की तो कोशिश कीजिए, जिससे कि फोकस इम्प्रूव्ड होगा। जब ये इम्प्रूव्ड होगा तो लाइफ में बहुत सी चीज़ें होना स्वाभाविक है, और बगैर फोकस के तो कोई भी काम असंभव ही लगेगा तुम्हें। फोकस्ड रहना जरूरी है, चाहे वो अपने कैरियर में हो, पढ़ाई में हो, जॉब में हो, रिलेशंस में हो दोस्तों। इसके बगैर तो इवन जिसका फोकस नहीं है ना, वो बंदा हमेशा दूसरों पे ही बुरा भला और दूसरों पे ही फोकस करता रहता है। इसलिए फोकस पहले खुद पर कीजिए कि आप चाहते हैं आपका फोकस है कितना तेज कितना कमज़ोर, बनाइए इसे स्ट्रॉन्ग्स। और इसके बाद और कहना चाहता हूँ कि इसे रोज़ आप एक तेज और बेहतर 1% तेज बन सकते हैं ध्यान के माध्यम से। ध्यान कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करें। ये ध्यान छोटी सी लग रही होगी, ध्यान, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, बट ये बहुत बड़ी हैं, स्टिल बहुत बड़ी हैं, इन्हें नज़रअंदाज मत कीजिए। आप ऐसी जगह का चुनिए जहाँ कोई आवाज़ आपके साथ ना आती हो, जहाँ आप अपनी मनपसंद बुक पढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मनपसंद वॉइस अपने आप बोल सकते हैं, विचार बोल सकते हैं, खुद से बातें कर सकते हैं। मैं यह कहूँ कि माइंड को एक्स्ट्रा वर्क करना होगा आपके, और बुक आप पढ़ सकते हैं जिससे कि आपकी कॉन्सेंट्रेशंस पावर बढ़े, क्योंकि चारों तरफ कोई ना कोई आवाज़ें होगी तो डिस्टर्ब करने की कोशिश वो करेगी, और मन कहेगा सुन इनको कहाँ से आ रही है, और आप वैसी प्रक्रिया जारी करोगे। ऐसा करने से आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। नंबर 4 स्टेप्स, अपनी पसंद की चीज़ें सामने रखकर कोई जरूरी कार्य करना। अब इस बात में क्या है दोस्तों, यह इच्छा शक्ति बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। आपको इसमें मज़ा भी आएगा। आप जब भी कोई काम करने बैठ रहे होते या बैठने जा रहे हो, तो अपने आसपास कोई मन पसंदीदा चीज़, जैसी यदि आपको सफ़ेद रसगुल्ले खाना पसंद है, रसगुल्ले पसंद हैं, तो उन्हें अपने पास रख लो और अपने काम करते रहो। जब तक आपका मन भटकेगा, बार बार रसगुल्ले की तरफ जाएगा, उसे खाना चाहेगा, लेकिन आप अपना कदम, अपना काम उसी की तरफ रखना, काम करते रहो और मन की मत सुनो। इस तरह की प्रैक्टिस करने से आपकी विल पावर बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब मन को लगेगा ये सामने है और मैं खा नहीं रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, और मन कुछ समय बाद अपने आप हट जाएगा। मनीराम अपने आप उस प्लेटफॉर्म पे वापस आ जाएगा जिस पे तुम उसे लगा रहे हो। अगर मनीराम ने ऑर्डर दिया, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, मनीराम मन में ख्याल आया होटल में जाके पिज़्ज़ा खाना, मनीराम ने कहा जा बेटा होटल में पिज़्ज़ा खा, इंद्रियों ने आज्ञा दी शरीर को, और शरीर वैसी प्रक्रिया में वहाँ जाके पहुँच गया और ऑर्डर दिया, इंद्रियों ने वो खाना शुरू किया। लेकिन उससे एग्जैक्ट 1 सेकंड पहले आपको ये पता चलता है कि इसमें विष डला हुआ है, जहर डला हुआ है। ऑब्वियसली विल पावर को ये पता चल जाएगा कि इसमें तो जहर है और मैं इसको खाने से मर जाऊंगा। ऑब्वियसली जब वो आपके सामने होगा ना, तो आपको सिर्फ काम देख रहोगे, काम करने के बाद तो ऑब्वियसली आपका विल पावर यहाँ बढ़ेगा। इस बात को नज़रअंदाज मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 5 स्टेप्स में जो आपको करना है, अपने कार्य वर्क करने के पीछे किसी कारण रीज़न को जोड़ दो। मैं अगर ये काम नहीं करूँगा तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरी फैमिली को दिक्कत हो सकती है, मेरे परिवार को संकट में आ सकता है, मतलब हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को शहर का सबसे अच्छा सफल बिजनेस नाम के कारण से जोड़ें। अब अपना बिजनेस शुरू कर दें। जब तक कि आपका मन अपने बिजनेस से हटेगा तो तुरंत कारण याद कर लेगा। ऐसा करने से अंदर बिजनेस के अंदर काफ़ी नुकसान हो सकेगा, और अगर मैं लगा रहा तो काफ़ी मजबूती और मेरे बिजनेस खड़ा रहेगा। इसी की विल पावर बढ़ती चली जाएगी। आप फिर भी फेलियर एनर्जी से अपने बिजनेस में लग जाओगे। अगर फेलियर भी मिल रही है तो फुल एनर्जी से अपने बिजनेस में लग जाओगे और उभर के ही निकलोगे, ये गारंटी से कहता हूँ मैं। ए में तो मैं समझा दिया बिजनेस का, बी में एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यदि आप एक स्टूडेंट है तो अपने रिजल्ट को सफलता से जोड़ दो। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अपने लक्ष्य को उस खुशी से जोड़ दो कि जो आपको अमीर बनाने से
अमीर बनने से ही मिलेगी। अब इस तरह से आपको किसी भी कार्य को किसी भी अच्छे कारण से जोड़ सकते हैं मेरे दोस्त। इस तरीके से अपनी इच्छा शक्ति बहुत बढ़ती चली जाएगी। नंबर 6 स्टेप्स, अपना लक्ष्य पाने की डेडलाइन तय करो, विल पावर बढ़ती चली जाएगी। क्या है मतलब इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए डेडलाइन हम कैसे डिसाइड करें? मान लीजिए कि आप किसी एग्ज़ाम को पास करने के लिए इच्छा रखते हैं, इसे पास करना आपका सपना है, लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी करना उतना आसान नहीं लग रहा और ना लग पा रहा जितना की ज़रूरत है। दोस्तों याद कहता हूँ, अगर भूख लग रही है ना तो उस उधर को आपको ही भोजन देना पड़ेगा, ना कि कोई अन्य आएगा। भले उसे दर्द हो ना हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेगा, एक बार खिला देगा, अगली बार आपको ही करना पड़ेगा। जो काम आपको है ना तो करना पड़ेगा। तो ये विल पावर बढ़ाने के लिए एग्जाम्पल्स में अपने आजमाएं इन चीज़ों को और बढ़ता पाएँ अपने जीवन में। यदि आपसे कहे जाए कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपके पास केवल 3 महीने का समय है, इसके बाद जीवन में ये कभी इस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे, तो होगी ना डेडलाइन डिसाइड 3 मंथ्स लेटर आपका एग्ज़ाम्स हॉल में तो तय होगी ना। तो सोचो अब क्या करेगा मैं अपनी लाइफ में, अपन क्या करेगा अपनी लाइफ में। अगर ये पास ही नहीं हो पाया अपन तो पीछे रह जाएगा, है ना। डेडलाइन द डिसाइड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइफ का। सीधी सी बात है, आप सब कुछ छोड़कर तैयारी में लग जाएंगे, उस समय रोज 2 घंटे पढ़ेंगे, बल्कि 2 घंटे आप 6 घंटे तक आ जाओगे। दिमाग ये नहीं कहेगा जैसे बस आज ही हो पढ़ना, तो उस आज ही, जब दिमाग अपने आप ये कहने लग जाएगा बस आज ही पढ़ना, जो हो आज ही होगा, कल तो एग्जाम है, तो समझ लेना सफलता उसमें निश्चित है तुम्हारी। तो इस तरह से आप चलते जाओगे। डेडलाइन डिसाइड जरूर कीजिए। नंबर 7 स्टेप्स, जिस काम से आपको फियर आ रहा हो, डर लग रहा हो, उसे करो। भले आप उस आने वाला दिन नहीं देख सकते तो डर भी वैसा ही है। आप उस डर को कैसे आजमा सकते, कैसे कह सकते कि ये डर है। बहुत से कार्य में लोगों को डर रहते हैं और 95% लोग इसी वजह से अपनी लाइफ में पीछे रहते हैं। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि विल पावर तभी बढ़ेगी जब डर वाला कार्य शुरू करोगे। धीरे धीरे ज़्यादा डर वाले कार्य तक पहुंच जाओगे। अपनी लाइफ में अगर छोटा कुछ बड़ा करना है ना तो छोटे छोटे स्टेप लो, छोटे छोटे डर के आगे झोंको, बड़े बड़े डर के आगे अपने आप धीरे धीरे जाना शुरू हो जाओगे। मैं एक बात कह देता हूँ ना, मैं जब गांव में रहता था, वहाँ के पास में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। उस जंगल से होकर गुजरना बहुत मुश्किल होता था। मैंने स्टार्टिंग में 5 कदम, 10 कदम, 20 कदम, 1 महीने तक मैं 5-5 कदम जाके ही पीछे आ जाता। मैंने 2 महीने तक, लेकिन मैंने ये प्रक्रिया छोड़ी नहीं। और एक दिन ऐसा आया कि मैं उस रास्ते से महीनों तक पैदल जाता था और पैदल आता था। देख रहे हो ना विल पावर स्ट्रॉन्ग कैसे बनी, क्योंकि मैंने अपना फियर पर उसे आजमाया। जब मैंने वो चीज़ को देखा ही नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूँ। कदम रखो, चलते जाओ। आपको ये शेर के सामने पिंजरे में मत घुस जाना, नहीं तो फाड़ देगा वो। उस समय तो लोगों ने देखा था, मैंने नहीं देखा था, और बहुत कम लोगों ने देखा था। बाकी ऐसी गलती मत करना जो सबने देखी और तुम भी घुस जाओ। ऑप्शन ए मैं कहता हूँ, जैसे यदि आप ठंडे पानी नहाने से डर लगता है तो रोज़ ठंडे पानी नहाने की आदत डालनी पड़ेगी। गर्मी में स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट। सर्दियों में तो बहुत कम से लोग कर पाते हैं। गर्मियों में स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आपको आदत गर्मी से सर्दी तक अपने आप बन जाएगी। जब शरीर एक तरह से पकड़ बना लेगा तो आप ऑब्वियसली इसमें महारत बन जाएंगे। आपका विल पावर भूल बताओ कहाँ नहीं बढ़ा। ऑब्वियसली बी ऑप्शन में कहता हूँ, यदि ज़्यादा लोगों के सामने बोलने से आपको डर लगता है तो आज से बोलना शुरू कर दीजिए। हर रोज 5 स्टेप बनाइए। 15 मिनट शीशे के सामने बोलिए, 15 मिनट हमेशा एक दोस्त के सामने बोलने की कोशिश कीजिए। बेझिझक दिल से बोलिए। ऑप्शन सी, यदि कोई एग्ज़ाम पास करना चाहता है लेकिन एग्ज़ाम देने से डर लगता है तो इंटरनेट पर मौजूद अपने एग्ज़ाम से संबंधित टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कीजिए। ऐसे क्विज़ आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे और सॉल्व कीजिए, जिससे कि आपकी विल पावर बढ़ने में आपको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों एक बार करके देखिए, महसूस होगी आपको अपने आप कि मेरी विल पावर तो बढ़ चुकी है और मेरी विल पावर बढ़ रही है। दोस्तों अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बार अगर बिलीव हो गया तो चेंज होने से लाइफ कोई नहीं बदलेगी, और चेंज होगी लाइफ तभी तो जीवन अच्छा जी पाएंगे। ये तरीके प्रैक्टिस करो अपनी लाइफ में, प्रैक्टिस करो, अपनाओ। सबकॉन्शियस माइंड को बताओ, लगेगा कि आप हार मानने वाले में से नहीं हो और आप वैसे ही बनोगे जैसे ही आपके पॉजिटिव
थॉट्स होंगे आप वैसे ही बनोगे जैसे नेगेटिव होंगे, और अगर आप पॉजिटिव होगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, देने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद। अगर इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तुम्हें